हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको उनके पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सॉर्ड, दो कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ कप, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एक वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ जाते हैं, फिर भी बता देती हूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है और बस 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे रिकैंसिलेशन के बहुत साइन आए हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ कप है, थ्री ऑफ पेंटिकल है। रिकैंसिलेशन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ना थोड़ा यहाँ पे एंड है, उसके बाद न्यू बिगिनिंग है, ऐसा भी कुछ मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो 10 ऑफ सोर्स है, मुझे लगता है इस वक्त एंड भी है, एंड ही है आपका रिश्ता। ऐसा ही लगता है जैसे एंड हो चुका है, और इसीलिए आप शायद ये रीडिंग देखने आए हैं कि अब ये एंड ही है या इसमें न्यू बिगिनिंग हो सकती है। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई मध्यस्थी बनेगा और आप दोनों को फिर से मिलवाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है। वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। यूनिवर्स इस रिश्ते को एक नई दिशा देगा। तो मुझे यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे वेट करने का ही कहा जा रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल वेट का कार्ड होता है। फोर ऑफ पेंटिकल भी इस रिश्ते में बने रहने का कार्ड है। तो यहाँ पे आपको तो मूव ऑन करने को तो नहीं कहा जा रहा, बल्कि आपको जजमेंट का इंतजार करने को कहा जा रहा है। वर्ल्ड की तरफ से जजमेंट आएगा, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा। तो यूनिवर्स ही करेगा यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे भी गिव अप नहीं करने को कहा जा रहा है, यहाँ पे भी गिव अप नहीं करने को कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड का मतलब है ऑथेंटिक रहना। तो ये पर्सन आपके साथ ऑथेंटिक है। अगर इन्होंने इस वक्त कहा है कि वो आपसे नहीं कनेक्ट कर सकते, तो वो बिल्कुल ऑनेस्ट पर्सन है और उन्होंने कहा है। तो ये पर्सन इस टाइप की है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इस टाइप के पर्सन है जो जो सच है वही आपको कहेंगे।
अगर उन्हें सिचुएशन ठीक नहीं लगेगी तो वो आपको मना कर देंगे, और अगर उन्हें सिचुएशन ठीक लगेगी तो वो आपको वेट करने को कहेंगे। तो उन्होंने जो कहा है वो फाइनल है। अगर उन्होंने कहा है कि मेरा वेट करो तो बिल्कुल आपको उनका वेट करना चाहिए। ये बिल्कुल ये पर्सन बिल्कुल ऑनेस्ट है और बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो अगर उन्होंने ये कहा है कभी रुको, मेरा वेट करो, जब सिचुएशन ठीक होगी मैं सामने से तुम्हें कांटेक्ट करूंगा या करूंगी और मैं अपना फैसला सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, तो वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और ऐसा होने वाला है। ये पर्सन जब भी आएंगे ऑनेस्टी के साथ आएंगे, लॉयलिटी के साथ आएंगे, क्लियरिटी के साथ आएंगे और यूनिवर्स ही उन्हें भेजेंगे। इस वक्त उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे भी बर्डन है, टेन ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे बर्डन है 10 ऑफ सोर्ड से। तो यहाँ पे ये पर्सन इस वक्त कुछ न कुछ उलझे हुए हैं, कहीं पे उलझे हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कि थर्ड पार्टी नहीं तो पेंटिकल की वजह से ये पर्सन फंसे हुए हैं, मतलब कि पैसों का मामला हो सकता है। ये पर्सन इस वक्त इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर उन्हें ना उनके फाइनेंस इस वक्त खतरे में है। ऐसा भी मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो उनके फाइनेंस पे नज़र रख रहे हैं। उन्हें बिजनेस में घाटा हुआ हो सकता है, या बिजनेस में कोई फरेब हुआ हो सकता है, चीटिंग हुई हो सकती है, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन या तो पैसों के मामले में फंसे हुए हैं या फैमिली की वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन फंसे हुए हैं और इसलिए ये पर्सन इस वक्त आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है। ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है, जब भी आएंगे ट्रूथफुल होकर आएंगे, और आपको उनके जजमेंट का और खास करके यूनिवर्स के जजमेंट का आपको इंतजार करना है। तब तक आपको प्रे करनी है। तो यहाँ पे मूव ऑन करने को नहीं कहा जा रहा, वेट करने को कहा जा रहा है। 6 ऑफ कप का कार्ड बता रहा है वो बॉटम ऑफ द डेक में कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों एक पावर कपल है और आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट है। यहाँ पे भक्ति आपके लिए अच्छी रहेगी इस वक्त, तो ईश्वर से कनेक्ट करें और वेट करें। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं दूसरे ओरेकल से कि आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्लियरिंग, सरेंडर, clearing. As tree offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust it. More will always arrive. You shift from mind to God's such a freedom. आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अब आप ईश्वर के हो जाइए। आप इस पर्सन के बदले, आप अपने के बदले ईश्वर के हो जाए। माइंड में से गोड्स वाली एनर्जी में आपको आने को कहा जा रहा है। तो सरेंडर टोटली करने को कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गणपति बापा का जो कार्ड आया है ये स्ट्रांगली बता रहा है कि ऑब्स्टेकल्स हटेंगे। गणपति बापा पे सब कुछ छोड़ दीजिए। सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट इज हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। तो आप यूनिवर्स को कंट्रोल ही कर सकते हैं, यूनिवर्स को कंट्रोल करने दीजिए इस रिश्ते को। ठीक है, ये रिश्ते को यूनिवर्स चला रहे हैं, तो यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए। सरेंडर करने को कहा जा रहा है और माइंड में से गोड्स वाली एनर्जी में आपको जाना है। ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देना है। आप अपने पे मत लीजिए, कुछ भी अपने सर पे कुछ मत लीजिए, कोई आप अपने पे बोझ मत लीजिए इस रिश्ते का। ईश्वर पे छोड़ दीजिए सब कुछ, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वैसे भी ईश्वर कंट्रोल कर रहे हैं, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहे इस रिश्ते को चला रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा, बिलीफ, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। आपने जितनी मेहनत की है इस रिश्ते में, जितना प्यार दिया है, उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है, जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन उन्होंने जहाँ मेहनत की है, किसी प्रोजेक्ट में मेहनत की हो सकती है, बिजनेस में मेहनत की हो सकती है, किसी काम में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है या मेहनत की है और उसके रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं। तो ये पर्सन फाइनेंशियली किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और तो यहाँ पे उन्होंने भी जो किया है उसका रिजल्ट उन्हें ज़रूर मिलेगा। पे फॉर योर डीड्स, उन्हें उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में चैरिटी है, तो मुझे लगता है कि आपने भी जो भी अच्छे काम किए हैं उसका भी अब आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, उसका जजमेंट आपको मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। तो इस रिश्ते की फेवर में है, यूनिवर्स इस रिश्ते के फेवर में है। बिलीफ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो। एक्ट नाउ, आपको ईश्वर पर बिलीव रखना है और उसके बाद सरेंडर करना है कि यूनिवर्स आपके सारे प्रॉब्लम ले लेंगे, सारी डिफिकल्टीज ख़त्म कर देंगे और आपको
आपके लिए रास्ता इजी हो जाएगा, क्लियरिंग हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरिंग हो जाएगी, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, जो भी ऑब्स्टेकल है वो हट जाएंगे। बिलीफ रखे ईश्वर पे, यूनिवर्स पे। कंप्लीशन, मिरेकल, एनलाइटमेंट, कंप्लीशन। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगी। मिरेकल के साथ आया है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। अचानक से होगा जो भी होगा, यूनिवर्स का जजमेंट अचानक से मिलेगा आपको, अचानक से सिचुएशन एकदम ठीक हो जाएगी, कंप्लीशन आ जाएगी। ये रिश्ता कंप्लीट होने के लिए ही बना है। तो डेफिनेटली यहाँ मूव ऑन की बात ही नहीं है, वेट ही करना है, और वो भी सरेंडर करके वेट करना है। डिस्पिरिट होकर वेट नहीं करना है, कब आएगा ऐसे इंतज़ार नहीं करना है। अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है ईश्वर को, इस तरीके से उनका इंतज़ार करना है। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपकी ना एनलाइटमेंट इस वक्त हो रही है, और आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, क्योंकि ये जो नारद मुनि का कार्ड है ना, ये वैदिक लिटरेचर पढ़ने का कार्ड है, स्पिरिचुअल लेक्चर सुनने का कार्ड है, तो इन शॉर्ट स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का भी कार्ड है। तो एनलाइटमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप, ईश्वर चाहते हैं कि जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में ना आए तब तक आप अपनी एनलाइटमेंट पे ध्यान दीजिए, आप अपने स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इस पर्सन को अपनी तरफ वापस लाना चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले। स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मिरेकल यहाँ पे यूनिवर्स ही कर सकता है, और यूनिवर्स को अपनी फेवर में लेने का एक ही रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना। तो आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, फिर देखें कैसे मिरेकल होता है, और कंप्लीशन जरूर होगी इस रिश्ते में। तो यहाँ पे वेट करने को कहा जा रहा है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। टेक अ स्टेप बैक, अनकंडीशनल लव। टेक अ स्टेप बैक के कार्ड को क्लेरिफाई कर देते हैं, एक सेकंड। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए टेक अ स्टेप बैक का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। टेक अ स्टेप बैक का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ सोर्ड्स दोबारा रिपीट हुआ है। यस, आपको इस पर्सन ने लटकाया है, आपको इस वक्त ये पर्सन ने लटकाया है, 10 ऑफ सोर्ड का दर्द दिया है, 2 बार आया है 10 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन ने बैक स्टेपिंग की है, ये बैक स्टेपिंग का ही कार्ड होता है 10 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे स्टेप बैक का कार्ड आ गया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपके साथ बैक स्टेपिंग की है, इसीलिए शायद आप इस पर्सन पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन ने आपको सर्व नहीं किया है, ये इस रिश्ते ने आपको वो सर्व नहीं किया है। टेक अ स्टेप बैक। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज नॉट सर्विंग मी। तो यहाँ पे ये पर्सन ने स्टेप बैक किया है, और इसीलिए अब आप सोच रहे हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस पर्सन को अनकंडीशनल लव करते हैं, तो आपके पास वेट करने के अलावा रास्ता भी नहीं है, और ये पर्सन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी है कि यूनिवर्स आपके अनकंडीशनल लव का रिजल्ट ज़रूर देगी, क्योंकि पे फॉर योर डीड का भी कार्ड था। तो आपने जो अनकंडीशनल लव दिया है इस पर्सन को, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन ने इस वक्त स्टेप बैक किया है, तो आप भी इस वक्त उन्हें चेज करना बंद करें, वेट करें लेकिन उन्हें चेज ना करें, और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें। आपके अनकंडीशनल लव का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू डिवाइन मदर फॉर हेल्पिंग मी टू गिव एंड सर्विस द गिव एंड रिसीव द लव आई डिजर्व। तो आपको रिसीव जरूर होगा ये अनकंडीशनल लव, देर से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो यहाँ पे आपके लव का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। उन्हें चेज नहीं करना है लेकिन, ठीक है। सेलिब्रेशन, देखिए यूनियन है यहाँ पे, अबंडेंस, celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. तो सेलिब्रेशन का टाइम आएगा ज़रूर, आप दोनों का यूनियन ज़रूर होगा, शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, सब कुछ होगा।
abundance, prepare yourself for incoming abundance, release any mental blockages you may have in fairyland and human land, there is enough abundance for everyone। तो इस रिश्ते में बहुत सारी abundance छुपी हुई है जो आपको मिलेगी। पिंक कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, हो सकता है आपने इस वक्त पिंक कलर पहना हो, तो आपके लिए ज़रूरी है उनका वेट करना, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके। और आपको अपनी जगह पे रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं, आपको अपनी जगह पे रहना है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। आपको अबंडेंस को चेज नहीं करना है, आपको यहीं खड़े खड़े अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है और उसके लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करना है। तो आपको मैनिफेस्टेशन पावर यूज़ करनी है क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आपको इस पर्सन को चेज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको तो अपनी जगह पे ही खड़ा रहना है। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। तो ये पर्सन जब भी फ्री होंगे तब वो आपकी तरफ आएंगे। उन्हें इस वक्त फ्री रखें, आप भी फ्री रहें और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें। तो वेट करना है लेकिन फ्रीडम के साथ। उन पे कोई प्रेशर नहीं डालना है, कब आओगे कब आओगे, कब कमिटमेंट दोगे, इस तरीके से उन्हें चेज भी नहीं करना है, प्रेशर भी उन पे नहीं डालना है, आपको भी प्रेशर नहीं लेना है, सब इस ईश्वर पे छोड़ देना है। लेकिन घूम फिर के ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये तय है। नारद मुनि, म्यूज़िकल एबिलिटी, म्यूज़िक का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास म्यूज़िक की स्किल है, म्यूज़िक गाने सुने, म्यूज़िक से अपने आप को कनेक्टेड रखें। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर का नॉलेज गेन करें। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशनल, योगा, भक्ति मार्ग आपको ये पर्सन दिला सकता है। अगर आपको ये पर्सन चाहे तो भक्ति मार्ग पे चल के आप ये कर सकते हैं। डिवोशनल, योगा, अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, बस भगवान की भक्ति में मगन हो जाए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। डेफिनेटली ये पर्सन घूम फिर के आपकी तरफ आएंगे क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक में है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उन्हें चेज आपको नहीं करना है, यहीं खड़े खड़े अट्रैक्ट करना है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।